तो यार कैसे आसान वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई साहब मैंने देखी अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी जी की शैतान मूवी। लिटरली भाई मूवी मतलब गूज़बम्प फील करवा देती है। अगर आप एज्यूम करो कि आपके घर में एक इंसान घुस जाए और वो आपके किसी घर के एक सदस्य को वश में कर ले और उससे वो करवाए जो वो चाहता है। अगर वो कहे कि जाओ भैया कपड़े उतार के नाचो, जाओ म्यूजिक चलाओ, जाओ छत से कूद जाओ, या अपने आप को मार लो या किसी को भी मार लो, या मतलब कुछ भी करवाए आपके घर में, तो आप कैसा फील होगा आपको। लिटरली ये मूवी ऐसा फील करवाती है भाई कि लिटरली आपको मन, ये मूवी देखने में आपका मन करेगा कि भाई किसी का दिया हुआ है, किसी का छुआ हुआ कुछ खाऊंगा नहीं, ना मैं किसी इंसान से बात करने की कोशिश करूंगा लिटरली। पर ये फिक्शन है, ऐसा कोई सच मानने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर मूवी की कास्ट की बात करो तो भाई कास्ट एक नंबर की यार। आर माधवन द लेजेंडरी मैन मैडी, हमारे भाई साहब अजय देवगन सर आपको पता है कि भाई साहब उनकी आंखें एक्टिंग करते हैं, उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं हो। हमारे ज्योतिका जी मतलब उन्होंने कमाल किया यार भाई, मजा आ गया, मैं सच बता रहा हूँ। और जानकी जी मतलब भाई जानकी जी ने क्या काम किया, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल मूवी जो है बस उसमें भी वो थी लीड रोल में और इसमें भी थी। मतलब ऐसे बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टरों के साथ उन्होंने रोल किया यार। हंसने की एक्टिंग, रोने की एक्टिंग, वो पागलों वाली एक्टिंग, किसी के बस में होने का जो एक मतलब होता है अंदर से आता है, वो सब चीजें भाई कमाल किया। क्या एक्ट्रेस है यार, उनको हिंदी सिनेमा में मौका मिला, गुजराती एक्ट्रेस, और वो कमाल करेगी पक्की बात है, क्योंकि मजा आता है उनकी एक्टिंग को देख करके। बेसिकली अगर मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी की स्टोरी लाइन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं, थोड़ी सी हट करे। बेसिकली एक खुशहाल परिवार, इसमें दो बच्चे हैं, माँ बाबा नहीं, हमारे अजय देवगन और ज्योतिका जी। बेसिकली उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है और वो बस थोड़ा सा बाहर पिकनिक विकनिक मनाने के लिए गए रहे होते हैं। वहां पर एक इंसान मिलता है और बस उनको एक लड्डू खिला देता है। आप समझ रहे हो, लड्डू प्रसाद कौन मना करता है, मतलब प्रसाद ऐसा कहा नहीं है पर लड्डू कहा गया। बेसिकली लड्डू खिला देता है और वो लड़की लड्डू खाने के बाद फिर उस इंसान की बस में हो जाती है भाई साहब। धीरे धीरे फिर वो अपना असली रंग दिखाता है, वो उनके घर आता है और फोन चार्जिंग के मान घर में बैठता है और फिर लड़की से जो मन चाहो करता है। कभी कहता है कि भाई साहब गैस का सिलेंडर निकाल करके उस पर माचिस लेके बैठ जाओ, कभी कहता है कि चाय पत्ती खा लो, कभी कहता है अपने आप और अपने पापा को और माँ को मारो। बेसिकली ऐसी चीजें क्रिएट करता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई तुम लड़की को पकड़ ले उस शैतान को, पर तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो शैतान की बस में। अगर उस शैतान को मार भी दोगे तो फिर वो लड़की एक पुतला हो जाएगी, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी। मतलब पूरी तरह से उसके बस में वशीकरण एक बहुत ही बुरी चीज है भाई, उससे बचकर ही रहना। बेसिकली इसके बाद फिर अजय अपना पूरा प्रयास करते हैं और जो इंटेंशन बिल्ड होता है, जो कहानी आपको होती है, बेसिकली मूवी कहीं भी एकदम आपको हॉरर नहीं है भाई, पर मतलब जो एक सीन क्रिएट होता है ना कि हॉरर का मतलब मेरे ये कि आए कोई भूत आके डरा दिया, कोई भूत कट रहा नहीं भाई, वो इंसान ही अपना ऐसा डर पैदा करता है। उसके बोलने का तरीका, उसका हाव भाव जो है, मतलब एक्चुअली इंसान में क्यों कर रहा है, उसको शैतान है हमारे आर माधवन ने रोल किया ना, वो भी इसमें हंसने की एक्टिंग, वो इंटेंस माहौल क्रिएट करने की, मतलब लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो साउंड डिजाइनिंग वगैरह है, बाहर के साउंड और बारिश का सीन और उसके साथ जो बीजीएम मिक्स है भाई, सच में बता रहा हूँ रोंगटे खड़े होता है। ऐसा महसूस होता है कि भाई एक्चुअली ये सीन रियलिस्टिक एकदम महसूस हो जाता है। बेसिकली अजय देवगन ने अपना पूरा काम किया है, उन्होंने मतलब काफी अच्छा प्रयास किया। बेसिकली मूवी का क्लाइमेक्स है वो जो है, वो आप समझ रहे हो कि ये सब चीजें, उसके बाद वो बंदा क्या करना चाहता है, वो बंदा चाहता है कि वो जो लड़की जिसको उसने बस में किया है वो उसको लेकर जाए, और कहाँ लेकर जाए, जहां पर उसका अड्डा है, जहां पे वो लोगों को बस में करता है। बेसिकली आपको मजा आएगा जब वो लड़की को वहां पर लेकर पहुंचता है अपने अड्डे पर, तो पता चलता है कि वहां पर उसने करीब 100, 150, 70, 180 लड़कियों को किडनैप करके रखा है। आप समझ रहे हो, 178 के आसपास लड़कियों को उन्होंने किडनैप करके रखा है और ऐसे ही सबको, मतलब समझ रहे हो, आपने सिर्फ एक लड़की कहानी देखी, एक लड़की घर में घुसता है और ऐसे करता है, उसको किडनैप करके लाता है, उससे बस में करके लाता है। ऐसे उसने 150 से 200 लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ और उन सबको क्या करना चाहता है, वो उन सबकी बलि देना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर ले और उसको किसी मतलब जिससे जो मर्जी वो करवाए। क्योंकि क्या है कि उसका मतलब मिशन वगैरह कोई तंत्र मंत्र हो कि 70 लड़की को बलि दे देगा वो आग में कुदवा करके, तो उसके अंदर पावर्स आ जाएंगे, वो जिसकी तरफ देखेगा वो उसके बस में हो जाएगा। फिर उसको लड्डू या वशीकरण या किसी चीज जादू टोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, मतलब उसको एक आदमी को बस में ना करके किसी भी को बस में करने की आजादी मिल जाएगी। तो ऐसा क्या होता है, हमारे अजय देवगन भाई साहब पहुंचते हैं, मतलब क्लाइमेक्स का उसने वो गजब का यार। अजय देवगन भाई साहब उसकी जीप काट देते हैं, वहां तक आइडिया आता है, फिर वो बोल तो पाता नहीं और उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद लड़की को सुनाते हैं तो वो सब आजाद हो जाती है। उसके ऑडियो में रिकॉर्डिंग रहता है कि मैं तुमको आजाद कर रहा हूँ, ये जो भी चीजें हैं कि अब तुम मेरे बस में नहीं हो, तुम नॉर्मल हो जाओ। तो लड़की नॉर्मल आती है, वो आदमी पकड़ता है और क्या होता है, आदमी भाई साहब उसको बंद करके अपने काल कोठरी में रख लेते हैं, सब लड़कियां जो सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मतलब इन सब चीजों को लेकर के मूवी का जो इंटेंशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बेसिकली मूवी देखो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है कि भाई यार मतलब तो क्या बोला आपको, आप सोचो भाई इस लड़की को बांध दो कहीं पकड़ के, इस इंसान को मार दो, पर ऐसा मैं भी सोच रहा था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई अगर उस इंसान को मार भी दोगे आप तो लड़की उसकी बस में है और वो आजाद नहीं होगी, जिंदगी भर कठपुतली बन के रह जाएगी और वो वही चीजें करते करते मर जाएगी जो इंसान ने लास्ट बार कहा होगा। मतलब मूवी ठीक ठाक है। मैं वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, भाई छाले पोतने के लिए बोल नहीं पा रहा हूँ।